Good morning students, how are you? I hope all are well. Today we discuss class 8 chapter number 5 industries. In this chapter we will discuss about industries and its type, classification, etc. Let's start with introduction. इंट्रोडक्शन में क्या है बेटे कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे बनी है, इंडस्ट्री में क्या होता है, कौन सी थिंग्स हमें प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री, वो सब कुछ हम अब इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, कभी आपने इमेजिन किया है कि आपकी जो नोटबुक है उसका पेपर है, जो उसका जो पेज है वो कहाँ से आता है? उसका जो पेज है, पेपर है, वो आता है बेटे ट्री से। सबसे पहले ट्री को कट किया जाता है, उसके बाद उसकी पल्प निकाल ली जाती है, पल्प मिल्स में भेज दिया जाता है। देन उस पल्प से अगर हम उस पल्प की बात करें तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ट्री की वुड्स होती हैं, ट्री वुड होती है, प्रोसेस्ड की जाती है और कन्वर्ट की जाती है वुड पल्प में, और उस वुड पल्प से जो मिक्सचर कर देते हैं हम केमिकल से, हमारे पास क्या आ जाते हैं? पेपर। और अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा पेपर है उसमें ब्लू और ब्लैक कलर की ऐसे लाइंस होती हैं, ये तो एक ब्लैंक पेपर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पेपर रेडी हो गया। अब उसमें ब्लू और ब्लैक कलर की लाइंस भी होती हैं, वो कैसे? ऐसी जो लाइंस होती है ना, वो कैसे आती हैं? वो विद इंक आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक नोटबुक को बनाने के लिए, उसके बाद उसको पैक करने के लिए, उसके बाद उसको सेंड कर देते हैं मार्केट्स में फॉर सेल, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्री से लेके आए पहले, फिर उसको पल्प मिल्स में भेजा, ठीक है, प्रोसेस हुआ, देन नोटबुक रेडी होगी, पैक होगी और सेल के लिए मार्केट में आ गई। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी, क्लियर? हम जो इंडस्ट्री में पेपर बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को जब वो एक मार्केट में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। अब अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज होती हैं, क्यों हैं और क्यों बनाई जाती हैं? आपने अपनी नोटबुक्स को सेल कर दिया बना के, ठीक है। अब क्या है कि इस एक्टिविटी में क्या होता है, आपको इनकम भी चाहिए, तो वो कहाँ से इनकम आएगी? इंडस्ट्री से। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूरी है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है गुड्स की, उसके बाद जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं इंडस्ट्रीज़ में। आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है गुड्स की, वहाँ और क्या होता है? वहाँ पे कोल माइनिंग होती है, कोल माइनिंग की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ अगर हम कोल माइनिंग की बात करें तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या किया जाता है? कोल। टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कौन सी इंडस्ट्री होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब क्लासिफिकेशन क्या इंडस्ट्रीज की, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रॉ मटेरियल, सेकंड इज साइज एंड थर्ड इज ओनरशिप। सबसे पहले हम साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्री से हमें वुड मिलती है, ठीक है, फिर पल्प से हम पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अब अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री।
एग्रो मीन्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में होते हैं प्लांट्स एनिमल, प्लांट किंगडम होती है और एनिमल किंगडम होती है। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से हमारे पास ग्रेन्स आते हैं, फूड ग्रेन्स आते हैं, क्रॉप्स आती हैं एट्सेट्रा। अगर एनिमल्स की बात करें तो हमें वहाँ से मीट मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, और वूल मिलती है। ये सारा कुछ हमें कहाँ से आता है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। क्लियर। सेकंड हमारे पास है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस में क्या होता है, मिनरल बेस में होता है आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर में क्या होता है बेटे, आयरन ओर होती है जहाँ से हमें आयरन मिलती है, ठीक है, आयरन मिलता है, उसको हम आयरन ओर में कहते हैं, जो हमारे पास होती है मिनरल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मैराइन बेस्ड। मैराइन से कंफर्म है, मैराइन मीन्स कि जहाँ पे वाटर होता है लाइक सी, ओशंस, रिवर एट्सेट्रा। वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें फ़िश मिलती है, रॉ फिश मिलती है, रॉ मटेरियल में आ गई, सी फूड मिलता है एट्सेट्रा। कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारे पास मैराइन इंडस्ट्रीज़ होती हैं। लास्ट है हमारे पास फॉरेस्ट बेस्ड। अगर हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फॉरेस्ट से ही क्लियर है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होंगे जिससे हम पेपर बनाते हैं, बहुत सारे ट्रीज से हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं जो रॉ मटेरियल्स में है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ साइज़ हैं। फर्स्ट है लार्ज स्केल और सेकंड इज स्मॉल स्केल। अब अगर हम यहाँ पे एक वर्ड आएगा कैपिटल, पूरे चैप्टर में वर्ड आएगा कैपिटल। कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा मनी के लिए, पैसा, ठीक है, कि कितना पैसा लगेगा, कितनी अमाउंट में लगेगा, कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप में क्या है, ऑनरशिप में है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, मतलब फर्स्ट है हमारे पास जो है वो प्राइवेट सेक्टर, सेकंड है जो स्टेट ओन्ड होते हैं और उनको हम पब्लिक सेक्टर भी कह देते हैं, थर्ड है हमारे पास जॉइंट सेक्टर और फोर्थ है हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर। अब फर्स्ट जो हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर, उसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है कि एक इंडिविजुअल होता है, वो सारा कुछ एक बार मतलब अकेला ही करता है, अपनी इंडस्ट्री बनाता है और उसको रन करता है। उसमें गवर्नमेंट की कोई भी मतलब दखलंदाजी नहीं होती, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और एक जो बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है वो है हिंदुस्तान लिमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सेक्टर। अगर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी मतलब जो स्टेट लेवल पे इंडिविजुअल एक ग्रुप में करते हैं, तो उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज़। क्लियर। थर्ड हमारे पास है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़, कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वहाँ पे प्रोड्यूस भी किया जाता है, सप्लाईज भी की जाती हैं, रॉ मटेरियल की वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी एक एग्जांपल भी है कि जो अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है, बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही है कोऑपरेटिव सेक्टर में। क्लियर। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन एंड इंडस्ट्रीज। अब कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी थिंग्स हैं जो इंडस्ट्री में होती हैं। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या था, ट्रीज। सेकंड इज लेबर। अगर आपने पेपर बनाना है तो उसके लिए लेबर भी चाहिए, ठीक है, लोग भी चाहिए। थर्ड है कैपिटल, पैसा भी चाहिए उसके लिए। मार्केट, अगर मार्केट में उसको सेल करेंगे तभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी। वाटर, जिस जगह आप इंडस्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने शहर के बहुत दूर अपनी इंडस्ट्री बना दी है, वहाँ पे वाटर का कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो इसीलिए ये ध्यान में रखो कि सी, रिवर या ओशन कोई भी वहाँ पे
वाटर बॉडी हो और आप अच्छे से अपनी इंडस्ट्री को रन कर सके, आपको वाटर वहाँ पे प्रोवाइड हो। कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी अच्छी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अब आपने गुड्स तो रेडी कर ली, पैक भी कर ली, तो अब उसको मार्केट में भेजने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट होगी तभी वो जाएंगे, तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट भी उतनी ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज लैंड। जिस इंडस्ट्री पे आप लैंड पे अपनी इंडस्ट्री बना रहे हो, वो ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही मतलब एक सिटी में बना रहे हो जिसमें बहुत सारे आपने इंडस्ट्री बना ली और सिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो लैंड भी इफेक्टेड होती है। तो इसीलिए ये देखो कि यहाँ पे लोगों की बहुत ही कम पॉपुलेशन हो, शहर से थोड़ा सा दूर, वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्रीज रन करो। नेक्स्ट इज पावर। अब पावर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये लोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि आपको जो मैंने आपको ये बताई हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हों, तभी आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट एंड सेकंड वन इज आउटपुट। इनपुट, आपने रॉ मटेरियल से अपना पेपर रेडी कर लिया, ठीक है, लेबर दे दी, ट्रांसपोर्ट दे दी, पावर दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरी तरह से रेडी कर दिया। अब उसको वाइड रेंज पे आपने एक्टिविटी को कन्वर्ट कर दिया रॉ मटेरियल में। अब क्या है, ये सारा प्रोसेस फिनिश हो गया। जब आप इसको मार्केट में सेल करोगे तो वहाँ से आपको इनकम आएगी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट रन करेगा, तो वो हमारी क्या होगी, आउटपुट। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल होगा, उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जो इनपुट से हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल आएगी हमारे पास, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के कौन से मेन रीजंस हैं, कौन से अच्छे रीजंस हैं यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जो मेजर इंडस्ट्रीज़ रन हो रही हैं वर्ल्ड की, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। सेकंड है हमारे पास यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न और ईस्टर्न एशिया। ये वर्ल्ड की बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये रन हो रही हैं। और क्या है, अगर इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें जो लोकेशन है वो टेम्परेट एरिया भी चाहिए, सी पोर्ट्स भी चाहिए। क्यों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे रन होती हैं कि जो सी रूट से अपनी गुड्स को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, वो शिप्स के साथ अपनी गुड्स को भेज देती हैं। तो इसीलिए ऐसे इंडस्ट्रीज़ ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए कि वहाँ पे सी रूट भी हो, ठीक है, सी पोर्ट्स भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। और क्या है कि वहाँ पे कोल फील्ड्स भी हों। क्यों, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर। बहुत सारी ऐसे और भी रीजंस हैं जो इंडिया में हैं जहाँ पे बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं। वो कौन से रीजन हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे रन कर रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट की, तो अब बेल्ट बोला है मैंने अब, ठीक है, बेल्ट मीन्स उसके आसपास, ठीक है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है ये कहाँ पे रन कर रही हैं, ये कर रही हैं रन हमारे इंडिया में। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर। अब जो डाइजेस्टर है वो क्या है, ठीक है, क्या हुआ था कि अगर हम बात करें दिसंबर 3, 1984 की, तो भोपाल में 3 AM एक ऐसी जो पॉइजनस गैस थी वो लीक हो गई थी। वो कौन सी गैस थी, MIC, ठीक है, MIC गैस थी और उसके साथ थी हाइड्रोजन।
तो ये दोनों गैस से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का नुकसान हुआ, बहुत सारी डेथ हुई। अप्रॉक्सीमेट 35,000 डेथ हुई थी इन 1989 में। बहुत सारे ब्लाइंड भी हो गए, बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर मतलब डाइजेस्टर के कारण पीपल्स को हो गया। क्लियर? डाइजेस्टर क्या था कि जो अगर हम इंसिडेंट 23 दिसंबर 2005 की बात करें तो जो गैस थी, ठीक है, उसके ब्लो आउट होते ही जो चाइना में हुई थी 243 पीपल थे वो डाइड हो गए थे, 9,000 थे जो इंजर्ड थे और 64,000 थे जो एक्सिक्यूटेड थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, बहुत सारे इंजर्ड भी हुए और यहाँ पे जो पीपल्स थे उनको आइज प्रॉब्लम आ गई, स्किन प्रॉब्लम आ गई, लंग्स में उनके गैस चली गई, तो बहुत सारी थिंग्स से वो सफ़र करने लगी। लास्ट में एक बात और है कि अब यहाँ पे जो रिस्क रिडक्शन मेजर्स थे वो क्या थे, पीपल्स थे वो सेपरेट मतलब जो पॉपुलेटेड थे, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया थे वो सेपरेट हो गए थे इंडस्ट्रीज़ एरिया से। सेकंड थिंग क्या थी कि जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए भी अब अवेयरनेस ज़रूरी थी कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही दूर बनाएं, ठीक है, रन करें। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव करना चाहता था, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी और जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो भी लिमिटेड थे। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था इंडस्ट्रीज़ में, तो इसको भी इम्प्रूव किया गया। क्लियर? ये आपके लिए बेटे इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।